मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पहले के 2 वीडियोस कभी ना रुकने वाले ऐसे बिजनेस जो कि कभी नहीं रुकेंगे, उसके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 थी। अभी अदर देन जो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, उसके अलावा एक अलग इंडस्ट्री या एक अलग जोन है जहाँ पे हमारी डिमांड्स हैं, हम डेली उनको यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, लेकिन उसको हम अलग एक इंडस्ट्री में कंसिडर करते हैं, तो हम उससे भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या हम उस चीज़ों को भी घर घर जा कर के बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आइए पहले आपको मैं बिजनेस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आगे इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो पहला पार्ट है कि इसके अंदर हाउस होल्ड आइटम्स या फिर आप बोल सकते हो प्लास्टिक आइटम्स मेजरली मैं कंसिडर करूँगा। तो इसमें आपको जो अभी की डेट में आप देखोगे तो मॉडिफाइड जो झाड़ू होती है वो थोड़ा सा प्लास्टिक्स के उसमें आती है, बकेट्स हो गई, मग्स हो गए, फिर उसके बाद आपका डस्टबिन हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे, मतलब जो रेगुलर आपको हैंगर्स हो गए एंड फिर आपका प्लेट्स हो गई, वो भी प्लास्टिक्स में अवेलेबल है अभी, एंड आपके बाउल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको रेगुलर, ये चीप होती है, सबसे अच्छी चीज़ होती है, सस्ता होता है, एंड ये आप यूज़ एंड थ्रो के टाइप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसको रेगुलर डिमांड बनाए रखने के लिए इसको एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, हर इंडस्ट्री उस पर काम भी करती है जो प्लास्टिक उद्योग में। तो ये सब आइटम्स जो भी आप अभी स्लाइड्स में देख रहे हो, इसके भी अपने छोटे छोटे उद्योग हैं और ये बड़े सप्लायर्स के साथ में या बड़े बिजनेसमैन के साथ में एज ए सप्लायर काम करते हैं। तो उसके साथ में आप भी काम करके इसको एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह मान के इसको आप बड़ा कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है। एंड इसको कैसे शुरू करना है, क्या है, इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक अलग से वीडियोस बना के दूंगा इन फ्यूचर। अभी की डेट में मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस में आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को आपको डाउट है या फिर किसी भी चीज़ में ऐसा आपको फील आता है कि आपको इसके बारे में वीडियोस होना चाहिए, स्पेसिफिक या स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड जो लोग भी अभी बिजनेस करना चाहते हैं या नए उद्योग के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं और अगर उनको पता है कि आसपास कोई अगर ऐसा है जिसको सच में इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। अगर मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए पहले से ही। बट मैं यही चाहूँगा कि पहले लोग समझें इस चीज़ को कि बिजनेस किस किस चीज़ों के लिए या किस किस तरीके से या कहाँ कहाँ पे किए जा सकते हैं। तो अभी जो वीडियोस मेरी आ रही हैं वो वीडियोस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हैं, एंड वो आप अच्छे से एक बिजनेस को छोटे से बड़ा कैसे बना सकते हो, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी, बिजनेस ग्रोथ के लिए टिप्स क्या क्या होंगे, इसके लिए मैं इन फ्यूचर आपको वीडियोस दूंगा। बट अभी जितने भी आइटम्स मैंने बताए ये हमारे रेगुलर यूज़ के आइटम है, इस पर आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड इसमें आपको घाटा नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बोला, फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस करने में शर्म आ रही है, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं, ये आपको घर घर बेचने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि आप नहीं, आपके 2 लोग और साथ में कर, क्योंकि देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस करने में शर्म आ रही है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए पैसा कौन कमाएगा? आप कमाओगे। आपकी फैमिली के लिए पैसा कौन कमाएगा? आप कमाओगे। आपकी फैमिली की नीड्स को कौन ध्यान में रखेगा? आप ध्यान में रखोगे। लोग अगर हंस रहे हैं, अगर आप वो सोच करके छोड़ दोगे तो एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर यही थिंकिंग रही तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मेरी पिछली वीडियोस में भी बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, कभी भी लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि हर आदमी अपनी जीविका का साधन ढूंढ रहा है, उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ों को कर रहा है। और आपके पास अगर ये सिचुएशन है कि आपको बिजनेस करना है, तो आपके पास इतना गट्स होना चाहिए कि आप मार्केट में खुले में आकर के ये बात कह सको कि हाँ मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको कर रहा हूँ। क्योंकि किसी की नौकरी आप करने से अच्छा खुद का आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एंड आप अच्छे से उसको कर पाते हो। तो नेक्स्ट आइटम्स जो हैं वो हैं डेली यूज़ के क्लीनिंग आइटम्स। क्लीनिंग आइटम्स बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं एंड इसमें मैंडेटरी जो हो बोल सकते हो वो आपके बाथरूम के लिए जो आपकी क्लीनिंग्स के केमिकल्स यूज होते हैं, लाइक जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हार्पिक वगैरह इस टाइप से, वो हो गए। फिर उसके बाद आपके उसके जो आपके
क्लीनिंग में आप बोल सकते हो डिश बार्स जो होते हैं, जो बर्तन धुलने के साबुन होते हैं, फिर उसके बाद आपके डिटर्जेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आपके डिटर्जेंट केक्स हो गए। ये सब आइटम जो है वो आपके क्लीनिंग आइटम्स में आते हैं। मोस्टली ये सब केमिकल्स से होते हैं, बट कुछ इनकी प्रोसेस होती है जिसमें आप केमिकल्स को कम करके एंड इसको सस्ते में बना सकते हो घर पे। ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जिसको करने के लिए स्टार्टिंग से आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी उद्योग। क्योंकि जितने भी आज अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी हैं, इन्होंने डायरेक्टली कंपनियां नहीं डाली थी। तो ये चीज़ें माइंड से हटा देना कि कोई भी उद्योग करना है तो लोग आज सोच लेते क्या करें, पैसा तो है, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। ये अगर जिसने सोच लिया ना वो कुछ नहीं कर सकता। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी जीविका का साधन और उसके लिए पैसा आप ही जुटा सकते हो, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 2 और हाउस होल्ड्स के मैंने आपको, और 2 ऐसे डेली यूज के जो इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं जो आप खुद से बना के और इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ में आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप फ्री में करना चाहते हो। तो जैसा मैंने हर वीडियोस में कहा, फिर बोल रहा हूँ कि उसको करने के लिए आपको किसी दूसरे का इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे का प्रेमिसेस या किसी दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग यूज करना पड़ेगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे होती हैं ये आपको आगे के वीडियोस में मैं दूंगा। हाँ, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको प्रॉपर इसका बिजनेस प्लान समझाऊंगा, केस स्टडीज होंगी कुछ अच्छी तो वो समझाऊंगा कि कौन सी कंपनी ने किस तरीके से इसको जीरो से स्टार्ट किया या कैसे इसको स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन प्रॉपर वीडियोस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं अभी वो पार्ट कवर कर रहा हूँ कि आप किस किस चीज से बिजनेस कर सकते हो, किस किस डिमांड्स को मार्केट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अभी मैं उस पार्ट को कवर कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस अभी मोस्टली उन्हीं पार्ट्स पे आ रही हैं कि कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कभी नहीं रुकेंगे, एटलीस्ट उसमें लॉस तो ना हो। ऐसी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए अभी आपको कंटेंट दे रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं आपको चीज़ों को ग्रो करना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी हैं। क्योंकि इन चीज़ों को बनाने के लिए मशीनरीज भी लगती है, तो उनका भी अपना एक इंडस्ट्री है। उन चीज़ों को करने के लिए कुछ अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से काम करती है, छोटी में भी होती हैं, बड़े में भी होती हैं। तो ये हम नेक्स्ट आगे के वीडियोस में समझेंगे और आगे वीडियोस में देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या इसके तरीके होते हैं। हाल फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर तीनों पार्ट आपने देखे हैं तो बिल्कुल आप आज से अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं कि इसमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपको एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इसमें या तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है तो प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आप वही शर्म कर रहे हैं अपने आप से कि मैं इस बकेट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं ये बकेट लेके बेचूंगा क्या अभी, या फिर लाइक मैं अभी क्लीनिंग आइटम्स बेच रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये थिंकिंग ये चीज़ें खराब करती हैं। इन चीज़ों को अगर अलग नहीं रखेंगे तो आप कभी नहीं सोच सकते कि, क्योंकि जो टाटा, बिरला, अंबानी से इन लोगों ने कभी भी शुरू करते वक्त ये नहीं सोचा था। इन लोगों ने मार्केट की डिमांड को समझा और उसके हिसाब से डिलीवर करना स्टार्ट किया, तो वह आज इतने बड़े लेवल पे हैं। आपको भी टाइम लगेगा, कोई भी बिजनेस तुरंत नहीं खड़ा होता है कि आज पैसा लगाया कल से उसका आउटपुट आ गया, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। चीज़ों को टाइम देना चाहिए और टाइम अगर दिया है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जैसे बोला जाता है सब्र का फल मीठा होता है, तो इसको सब्र के हिसाब से इस फल को पकने दीजिए, प्रोसेस करिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग डालिए, पैसा डालिए, टाइम डालिए। पैसा नहीं डाल सकते तो दूसरे का एसेट डालिए, जो भी है इसको आप अपने हिसाब से प्रोसेस करिए, एक अच्छा बिजनेस प्लान सेट करिए एंड इसको इनिशिएट करिए। 100% इसमें रिजल्ट्स आएंगे आपको, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आपको खुद से एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इस पर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, या कोई केस स्टडी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को दीजिए जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी आगे भी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।